भाट साहब मौजूदा सलामती सूरत हाल के बारे क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेयर साहब, आपने बहुत अच्छा सवाल रेज़ किया है। हमारी बदकिस्मती यही रही है 78 सालों में। अगर इंडिया पानी बंद करता है तो हम जो है अपनी ज़मीनें बंजर करते हैं, हम प्यासे मरते हैं। अगर इंडिया आबी जहरीत करता है, पानी की जो बेरहम मौजूद है उसके सुपुर्द होते हैं। हमारी बदकिस्मती है, कोई भी हुकूमत आई है उसने कभी ये नहीं सोचा कि हम इतना पानी जो है ज़ाया कर रहे हैं, ये समुंदर की नज़र हो रहा है। अगर इसको हम स्टोर करें, ये स्टोर हो जाए पानी, तो हमारी कई नस्लों को फ़ायदा हो सकता है, हमारे कई मसाइल हल हो सकते हैं, हमारी कई परेशानियां हल हो सकती हैं। उसमें अगर आप कहें तो बिजली का हमारा कितना बुरान है, बिजली का मामला हम लोग हल कर सकते हैं। उसके अलावा और बहुत सी चीज़ें हैं, मैं गिनती करता हूँ तो सबसे बड़ी हमारे मुल्क की ज़राअत है, तो ये मुल्क की रीढ़ की हड्डी है, माशत की रीढ़ की हड्डी है। उसके ऊपर हम लोग बहुत तरक्की कर सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है, हर 2-4 साल के बाद हम ये अपनी मैशत, अपनी जानें, अपना माल, अपना सब कुछ बेरहम पानी की नज़र करते हैं। देखें केपीकी में क्या हुआ, आप पूरे पंजाब की सूरत हाल देख लें। हम अपने पानी की बेरहम मौजों के रहम व करम पर हैं, लेकिन बदकिस्मती से आज भी अगर हुकूमत होश के नाखन न ले तो फिर मातम करने के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर हुकूमत मुल्क के लिए कुछ करना चाहती है, जो हुकूमत है अगर ये वाकई ये दर्द को समझती है, तो फिर वो अपने मोहल्लों से उसको निकलना होगा। चाहे उनको अपना कोड बेचना पड़े, चाहे उनको अपनी आरामदा ज़िंदगी को ख़त्म करना पड़े, चाहे उन्हें लग्जरी गाड़ियों से बाहर निकलना पड़े, उनको जंगी बुनियादों पर ऐसा कर दें कि इमरजेंसी लगा कर ये डैम बनवाएं। डैम के अलावा हमारी बचत नहीं है, हमारा मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता, हम आगे नहीं बढ़ सकते। नहीं तो ऐसी हमारी जानों की यही कीमत है कि जब पानी आएगा हम दरियाबुर्द हो जाएंगे, पानी के सुपुर्द हो जाएंगे। अगर आज भी हम लोगों ने आवाज़ ना उठाई तो फिर मेरे ख्याल में हमारी हमारी आवाज़ वैसे ही दब जाएगी।